ये आदमी एक दुनिया जो ज़ॉम्बियों से बुरी तरह प्रभावित थी, बेवकूफी से लोहे का दरवाजा पीट रहा था। जैसे ही आवाज गूंजती है, ज़ॉम्बियों ने उसका ध्यान खींच लिया। वो डर से थरथराता हुआ भागा, लेकिन रास्ते में दो ज़ॉम्बी और सामने आ खड़े हुए। तभी अचानक ऊपर से एक गहरी आवाज आई। एक आदमी चिल्ला रहा था। उसे जल्दी से पीछे से आकर अंदर आने का इशारा किया। कुणाल बिना सोचे समझे इशारे का पालन करते हुए अंदर कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसके सिर पर बंदूक लग गई और वह कोई और नहीं, उसका पुराना दोस्त विक्रम था। राजू, एक अनुभवी बुजुर्ग ने त्वरित रूप से उसकी स्थिति का मूल्यांकन किया और देखा कि उसकी पिंडली पर खून था। ये देखकर सभी चौकस हो गए, लेकिन कुणाल की सफाई से सभी संदेह दूर हुए। कुणाल को यह जानकर झटका लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड का ऑफिस अब एक शरण स्थल में बदल चुका था। ये देखकर उसका दिल टूट गया और वह समझ ही नहीं पाया कि चीजें इतनी बुरी क्यों हो गईं। राजू ने बताया कि बचाव टीम अब तक वहां पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन कोई खबर नहीं थी। डिलीवरी बॉय जो इलाके के रास्तों से वाकिफ था, उसे ढूंढने गया था, लेकिन वह भी कभी नहीं लौटा। रात का समय था और दरवाजे से अचानक जोरदार आवाजें आईं। ज़ॉम्बी और भी उग्र हो गए थे। सबने मिलकर दरवाजा कसकर बंद किया, लेकिन खून से सना सरिया ज़ॉम्बियों को और खींच लाया। सुबह तक ज़ॉम्बी कम हो गए और सबने राहत केंद्र की ओर जाने का फैसला किया। रास्ते में एक कार के भीतर कोई सिर मारता हुआ दिखाई दिया। कुणाल ने झट से कार का दरवाजा खोला, लेकिन सामने जो था वो सिर्फ एक और ज़ॉम्बी था। विक्रम ने गोली चलाने की सोची, लेकिन राजू ने उसे रोक लिया। राजू का मानना था, यहाँ दया की कोई जगह नहीं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो दिल से कठोर हो जाओ। कुणाल उसे मारने में असमर्थ रहा और आखिरकार विक्रम ने गोली चलाई। जब वे राहत केंद्र पहुंचे तो अंधेरा छाने वाला था। वहाँ डिलीवरी बॉय की बाइक पड़ी थी और भीतर सन्नाटा था। कुणाल ने गर्लफ्रेंड का नाम पुकारा, अनया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस राहत केंद्र का दरवाजा अब पूरी तरह से खुल चुका था और वह अब खाली था। लेकिन तभी अचानक तहखाने से एक धीमी खौफनाक आवाज आई, जैसे कोई अभी भी वहाँ जीवित हो।